ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन द फॉलोइंग। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो पहला, नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन लैंथेनम ऑक्साइड और ल्यूटिटियम ऑक्साइड। देखो ये है लैंथन, इनके ऑक्साइड, लैंथेनम ये रहा, ल्यूटिटियम ये रहा, ठीक है। इनके ऑक्साइड्स का नेचर पूछा कैसा होगा, देखते हैं क्या लिखा। ल्यूटिटियम इज लास्ट एलिमेंट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है ना। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड आयोनिक साइज डिक्रीजेस, है कि नहीं। हम लेफ्ट टू राइट जाते तो आयोनिक साइज कम नहीं होता, इधर जाते क्यों कम होता है, क्योंकि प्रोटॉन की अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ खींच लेता है, साइज कम हो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनिक साइज कम होता है, ये बात हम जानते हैं। चलो, तो कौन ज्यादा छोटा होगा, ये देखो, ये इनको कंपेयर करना है, La2O3 Lu2O3, इन ये किस से मिलके बना है, लैंथेनम +3 और O2-, ये ल्यूटिटियम 3+ और O2-, इससे मिलके बना। अब इन दोनों के साइज में कौन छोटा होगा बताओ, ल्यूटिटियम छोटा होगा ना, क्योंकि लैंथेनम यहाँ पे, ल्यूटिटियम यहाँ पे, तो ल्यूटिटियम 3+ छोटा है। ये बात क्लियर है। जो छोटे कैटायन होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ये ऑक्साइड आयन है O2-, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये मान लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। एक है लैंथेनम 3+, एक है ल्यूटिटियम 3+। ल्यूटिटियम 3+ छोटा होगा, लैंथेनम 3+ बड़ा है, तो चार्ज डेंसिटी कहाँ ज्यादा होगी, ल्यूटिटियम 3+ का। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा डिस्टॉर्ट कौन करेगा, ल्यूटिटियम 3+। ज्यादा डिस्टॉर्शन मतलब ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, ल्यूटिटियम के ऑक्साइड, वो ज्यादा कोवेलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सो सॉल्ट्स ऑफ लैंथेनॉइड फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिटियम, इनके सॉल्ट्स, ठीक है ना। तो देखो सॉल्ट्स में क्या होगा, अगेन लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, तो कैटायन की पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। एज द साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम 3+ टू ल्यूटिटियम 3+, पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है, इसलिए कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी मतलब उनको हीट करने पर वो जल्दी टूट जाएंगे, डिसोसिएट को जल्दी कर लेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी उनकी कम हो जाएगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स की थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है आयनिक से, ठीक है। अगला क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनॉइड्स। देखो कॉम्प्लेक्सेस ना, किसी भी सेंट्रल मतलब जो मेटल का एटम है ये, अगर इस पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो ना तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो अब चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, लेफ्ट राइट जाने पे साइज कम हो रहा है, तो साइज कम होने से चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए चार्ज डेंसिटी बढ़ने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। ये याद रखना, अगर जो मेटल है उसका साइज छोटा हो, चार्ज ज्यादा हो, मतलब उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, तो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। रेडियाई ऑफ 4D एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट्स, हाँ ये तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में भी हमने पढ़ा था, मैं यहाँ फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, ये है 4D सीरीज, ये है 5D सीरीज। एक ग्रुप में जैसे जिरकॉनियम और हफीनियम, नीचे आने पे साइज बढ़ना चाहिए, पर जिरकॉनियम और हफीनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। रीजन क्या, नीचे आने पे शेल बढ़ गया, साइज बढ़ना चाहिए था, पर जब आप यहाँ से यहाँ आए, यू हैव क्रॉस्ड दीज 14 एलिमेंट्स, इसकी वजह से साइज क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, दिस कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कारण क्या होता है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप 4 टू ग्रुप 12, इनका ग्रुप में साइज ऑलमोस्ट क्या जाता है, सेम हो जाता है 4D और 5D सीरीज, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्लियर हो गया। फिर है ट्रेंड्स इन एसिडिक कैरेक्टर ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड। मुझे एक बात, हम जानते हैं कि जब ये क्या है, मेटल्स है, ये क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। तो जब आप लेफ्ट से राइट यहाँ इधर ऐसे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना एसिडिक कैरेक्टर।
तो यहाँ पे भी वही होगा ना, इधर जाने पे एसिड करेक्टर इंक्रीज होगा, सिंपल बात है, लेफ्ट राइट जाने पे बढ़ता है एसिडिक करेक्टर, तो बढ़ गया भाई, यही आंसर है। पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, बस हो गया, इसलिए एसिडिक करेक्टर बढ़ जाता है लैंथेनम से ड्यूटेरियम तक।